स्वागत है आपका मेरे चैनल सोले स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में। उनके अंतर्गत 5 घटनाओं का वर्णन करेंगे, जिसमें से पहला होगा जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, निर्वाण और मृत्यु के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जन्म के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। वर्तमान में ये स्थान नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। और इनकी माता का नाम माया देवी था। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। इनके जो पिता थे वे शाक्यगढ़ के मुखिया थे। मुखिया या राजा कह लीजिए। तो जब इनका जन्म हुआ तब इन्होंने एक ऋषि को बुलाया, एक पंडित को बुलाया। तो उन्होंने गौतम बुद्ध जी का भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में ये कहा उनके पिता से कि आपका बच्चा बड़ा होकर या तो राजा बनेगा या तो साधु या महात्मा बनेगा। तो इनके पिता को चिंता हुई। चिंता होने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण शिक्षा दीक्षा जो भी थी वो राजमहल में ही करानी प्रारंभ कर दी। चलिए वो आगे बताएंगे, लेकिन जब इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, इसी जन्म को बौद्ध धर्म में एक प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है, जिसे हम कमल और सांड के प्रतीक से समझ सकते हैं। बौद्ध धर्म में जब कमल और सांड का प्रतीक दिखाया जाता है तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। जब इनका जन्म हुआ तो 7 दिन पश्चात इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया? प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी शिक्षा दीक्षा तो महल में ही हो रही थी और इन्हें और बांधे रखने के लिए इनके पिता ने इनका विवाह करा दिया। और विवाह किस उम्र में कराया? 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष के जब थे तब इनका विवाह कराया। 16 वर्ष की आयु में जब इनका विवाह हुआ तो इनका विवाह किससे हुआ? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा नाम था। और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। अब बात करते हैं गृह त्याग के बारे में। बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया? इनके पिता ने अपने चिंतन के लिए इनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा जो कुछ था राजमहल में ही कराना प्रारंभ कर दिया था। फिर भी वह चिंतित थे, इसलिए गौतम बुद्ध को बाहर जाने नहीं देते थे। लेकिन ध्यान देने बात यह है कि इनका उस समय नाम गौतम बुद्ध नहीं था, इनका नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था?
सिद्धार्थ था। ये क्या हुआ, सिद्धार्थ को यह बाहर जाने नहीं देते थे कि क्या पता बाहर के सांसारिक दुख को देखकर इसका मन बदल जाए। तो इसलिए इनके पिता ने इन्हें बाहर जाना मना कर रखा था और जाने भी नहीं देते थे। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने बहुत जिद की, विवाह के उपरांत, विवाह के बाद भी जिद की कि मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ अपने राज्य को, तभी तो मैं हो सकता है आने वाले समय में जब राजा बनूं तो अपने समाज के लोगों को दुख के बारे में जान सकूं, तभी तो उनकी समस्याओं का हल कर पाऊंगा। तब इनके पिता ने बहुत आनाकानी की और इनके जिद के आगे हार गए और इन्हें जाने दिया। जब ये घूमने निकले थे तो इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। दूसरे नंबर पर इन्हें क्या दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। आगे जाने के बाद इन्हें एक शव दिखाई दिया। कुछ लोग एक लाश को लेकर जा रहे थे। इसके बाद इन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। और यही चार मुख्य कारण हैं सिद्धार्थ का सन्यास की ओर अपना रुख बदलने का। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो जो इनका वाहन चला रहा था, बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये कौन है और ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। तब इनके चालक ने कहा कि यह बूढ़ा हो चुका है, इसका शरीर अधमरा हो चुका है, हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना ही है। आगे जाने के बाद जब इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, वह बहुत ही कराह रहा था, तब उन्होंने अपने चालक से पूछा कि यह कौन है। तब उस चालक ने बताया कि यह बीमार है, हर व्यक्ति को एक दिन बीमार होना ही होता है। आगे जाने के बाद जब इन्होंने शव को देखा, कुछ लोगों को शव ले जाते हुए देखा, तब इन्होंने अपने चालक से पूछा कि यह क्या है। तब चालक ने बताया कि हर व्यक्ति को एक दिन मरना ही होता है, जो आदमी इस दुनिया में आया है वह एक दिन मरेगा। चौथे नंबर पर जब यहाँ आगे पहुंचते हैं तब उन्हें एक सन्यासी दिखाई देता है और उस सन्यासी को देखकर ये बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वह सन्यासी इन तीनों से भिन्न था। वह खुश था, वह प्रसन्न था। तब इन्होंने अपने चालक से पूछा कि ये तीन लोग तो ऐसे दिख रहे थे, लेकिन ये सन्यासी जो अर्धनग्न अवस्था में है वो इतना खुश क्यों है। तब चालक ने उनसे कहा कि यह सन्यासी है, इसने मोह माया को त्याग दिया है। तब बुद्ध के, सॉरी उस समय तो उनका नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ के मन में इस सन्यासी के प्रति एक अलग प्रेम जाग उठा। उन्होंने कहा, जब हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना भी है, तो फिर क्यों इतनी मोह माया में लिपटा है। तब उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। इन चार चीजों को देखकर ही उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्या किया, संन्यास जीवन को स्वीकारा और 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया। उनके पिता भी उन्हें रोक नहीं पाए। और ये 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग दिया तो बौद्ध धर्म में इसे ही क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो बौद्ध धर्म में इसको घोड़ा के चित्र से दर्शाया जाता है। प्रतीक चिन्ह बौद्ध धर्म में गृह त्याग को बुद्ध धर्म में किससे दिखाया जाता है, घोड़े के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं
सिद्धार्थ के ज्ञान के बारे में। जब सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग दिया तब इन्होंने वैशाली में अलार कलाम